ऑनर के साथ रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और देखिए पहले उनके तिरंगे में लिपटा गया और फिर पुलिस में जो महाराष्ट्र पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर अब सीधे जो उनकी रथ यात्रा के लिए पार्थिव शरीर के लिए यात्रा के लिए गाड़ी लगाई गई है उसमें वो बॉडी रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरे स्टेट ऑनर के साथ तिरंगे में कॉफिन के ऊपर उनको तिरंगा रखा गया है और तिरंगे में लपटे रतन टाटा जी को अब हमेशा उनकी सोच ऐसी होती थी जो आम जनता तक भी पहुंचे, सुविधाएं ऐसी होती थी जो आम जनता तक भी पहुंचे और वो भी उनका जो लुत्फ है वो उठा पाए। और इसी सोच की वजह से आज दुनिया और देश के तमाम लोगों के मन में वो छा गए। और एनसीपीए से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ पर उठाया जा रहा है क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर अब यहाँ से आगे ले जाया जाएगा। अंतिम दर्शनों के लिए शाम 4 बजे तक का वो वक्त था जब उनका ये पार्थिव शरीर एनसीपीए में यहाँ पर रखा गया था। मुंबई से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई यहाँ पर अब दी जाएगी और उनका जो जीवन है हमेशा हमेशा के लिए साधारण सा व्यक्तित्व थे वो बहुत असाधारण, क्योंकि ऐसे कई सारे काम उन्होंने किए जो हर किसी के जहन में अब हमेशा हमेशा के लिए बस जाएंगे। 60% जो उद्योग से उनको आमदनी होती थी वो सीधे जाती थी टाटा ट्रस्ट में, जहां से फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो काम करते थे। वहां से शिक्षा के क्षेत्र में भी टाटा ट्रस्ट द्वारा बहुत सारा काम किया गया। देश को बहुत बड़े बड़े संस्थान उनके समर्थन से और कई बार टाटा ग्रुप ने खुद भी देश को समर्पित किए हैं। तो ऐसे में उनके इस योगदान को कोई कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन आज अंतिम विदाई उनको यहाँ पर दी जा रही है। तमाम बड़ी हस्तियों की आंखें भी उस वक्त नम थी जब उनके अंतिम दर्शनों के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। आमिर खान, उनकी पूर्व पत्नी किरण राव भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थी। इसके अलावा देश की जो नामी ग्रामी हस्तियां थी, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आज पहुंचे। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो रतन टाटा 86 साल के थे और उनके सबसे करीबी दोस्तों में एक थे शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के करीब 55 साल छोटे हैं। शांतनु नायडू एक साधारण परिवार से आने वाले इंजीनियर हैं, लेकिन पशु प्रेमी होने की वजह से उनके बारे में रतन टाटा को मालूम चला और फिर दोनों की पहली मुलाकात हुई। शांतनु की संस्था सड़कों पर घूमने वाले डॉग की मदद कर रही थी। शांतनु ने डॉग की सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर डिजाइन भी किया था और इसके बारे में रतन टाटा को मालूम चला और फिर रतन टाटा ने उन्हें मिलने बुलाया। रतन टाटा ने शांतनु से मिलने के बाद उन्हें अपने साथ काम करने का ऑफर भी दिया और फिर इसके बाद शांतनु रतन टाटा के सहायक और जनरल मैनेजर बन गए। आज रतन टाटा का अंतिम दर्शन करने के लिए शांतनु भी अपनी बाइक से पहुंचे। इस दौरान उनकी आंखें नम दिखीं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब शांतनु वहां पर पहुंचे और इससे पहले भी हमने कई बार देखा है, जिस भी बड़ी मीटिंग्स में वो जाते थे या जिस भी कार्यक्रम में वो शिरकत करते थे, तो उस वक्त उनके साथ शांतनु हमेशा उनकी ढाल बनकर उनके साथ उस वक्त मौजूद रहते थे। और देखिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अंतिम विदाई और सबकी आंखें लगभग नम हैं। तो शिवानी देखिए अंतिम विदाई
स्टेट ऑनर के साथ रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और देखिए पहले उनके तिरंगे में लिपटा गया और फिर पुलिस में जो महाराष्ट्र पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर अब सीधे जो उनकी रथ यात्रा के लिए पार्थिव शरीर के लिए यात्रा के लिए गाड़ी लगाई गई है उसमें वो बॉडी रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरे स्टेट ऑनर के साथ तिरंगे में कॉफिन के ऊपर तिरंगा रखा गया है और तिरंगे में लपटे रतन टाटा जी को अब आखिरी यात्रा के लिए शव यात्रा के लिए निकाला जा रहा है। जो उनकी गाड़ी है वहाँ पर उनकी बॉडी को रखा जाएगा और जो शेड्यूल था 4 बजे ठीक 4 बजे अब वो मुंबई NCPA के ग्राउंड में थे जहाँ पर सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक इनकी बॉडी को यहीं रखी गई थी ताकि जो लोग उन्हें अंतिम दर्शन कर सकें, श्रद्धांजलि दे सकें। अब आखिरी चेक करा
स्टेट ऑनर के साथ रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और देखिए पहले उनके तिरंगे में लिपटा गया और फिर पुलिस में जो महाराष्ट्र पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर अब सीधे जो उनकी रथ यात्रा के लिए पार्थिव शरीर के लिए यात्रा के लिए गाड़ी लगाई गई है उसमें वो बॉडी रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरे स्टेट ऑनर के साथ तिरंगे में कॉफिन के ऊपर उनको तिरंगा रखा गया है और तिरंगे में लपटे रतन टाटा जी को अब हमेशा उनकी सोच ऐसी होती थी जो आम जनता तक भी पहुंचे, सुविधाएं ऐसी होती थी जो आम जनता तक भी पहुंचे और वो भी उनका जो लुत्फ है वो उठा पाए। और इसी सोच की वजह से आज दुनिया और देश के तमाम लोगों के मन में वो छा गए। और एनसीपीए से तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ पर उठाया जा रहा है क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर अब यहाँ से आगे ले जाया जाएगा। अंतिम दर्शनों के लिए शाम 4 बजे तक का वो वक्त था जब उनका ये पार्थिव शरीर एनसीपीए में यहाँ पर रखा गया था। मुंबई से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई यहाँ पर अब दी जाएगी और उनका जो जीवन है हमेशा हमेशा के लिए साधारण सा व्यक्तित्व थे वो बहुत असाधारण, क्योंकि ऐसे कई सारे काम उन्होंने किए जो हर किसी के जहन में अब हमेशा हमेशा के लिए बस जाएंगे। 65% जो उद्योग से उनको आमदनी होती थी वो सीधे जाती थी टाटा ट्रस्ट में, जहां से फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो काम करते थे। वहां से शिक्षा के क्षेत्र में भी टाटा ट्रस्ट द्वारा बहुत सारा काम किया गया। देश को बहुत बड़े बड़े संस्थान उनके समर्थन से और कई बार टाटा ग्रुप ने खुद भी देश को समर्पित किए हैं। तो ऐसे में उनके इस योगदान को कोई कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन आज अंतिम विदाई उनको यहाँ पर दी जा रही है। तमाम बड़ी हस्तियों की आंखें भी उस वक्त नम थी जब उनके अंतिम दर्शनों के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। आमिर खान, उनकी पूर्व पत्नी किरण राव भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थी। इसके अलावा देश की जो नामी ग्रामी हस्तियां थी, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आज पहुंचे। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो रतन टाटा 86 साल के थे और उनके सबसे करीबी दोस्तों में एक थे शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के करीब 55 साल छोटे हैं। शांतनु नायडू एक साधारण परिवार से आने वाले इंजीनियर हैं, लेकिन पशु प्रेमी होने की वजह से उनके बारे में रतन टाटा को मालूम चला और फिर दोनों की पहली मुलाकात हुई। शांतनु की संस्था सड़कों पर घूमने वाले डॉग की मदद कर रही थी। शांतनु ने डॉग की सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर डिजाइन भी किया था और इसके बारे में रतन टाटा को मालूम चला और फिर रतन टाटा ने उन्हें मिलने बुलाया। रतन टाटा ने शांतनु से मिलने के बाद उन्हें अपने साथ काम करने का ऑफर भी दिया और फिर इसके बाद शांतनु रतन टाटा के सहायक और जनरल मैनेजर बन गए। आज रतन टाटा का अंतिम दर्शन करने के लिए शांतनु भी अपनी बाइक से पहुंचे। इस दौरान उनकी आंखें नम दिखीं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब शांतनु वहां पर पहुंचे और इससे पहले भी हमने कई बार देखा है
जिस भी बड़ी मीटिंग्स में वो जाते थे या जिस भी कार्यक्रम में वो शिरकत करते थे, तो उस वक्त उनके साथ शांतनु हमेशा उनकी ढाल बनकर उनके साथ उस वक्त मौजूद रहते थे। और देखिए, पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अंतिम विदाई और सबकी आंखें लगभग नम हैं। तो शिवानी, देखिए अंतिम विदाई पूरे स्टेट ऑनर के साथ रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और देखिए, पहले उनके तिरंगे में लिपटा गया और फिर पुलिस में जो महाराष्ट्र पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर अब सीधे जो उनकी रथ यात्रा के लिए पार्थिव शरीर के लिए यात्रा के लिए गाड़ी लगाई गई है उसमें वो बॉडी रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरे स्टेट ऑनर के साथ तिरंगे में कॉफिन के ऊपर उनको तिरंगा रखा गया है और तिरंगे में लपटे रतन टाटा जी को अब आखिरी यात्रा के लिए, शव यात्रा के लिए निकाला जा रहा है। जो उनकी गाड़ी है वहाँ पर उनकी बॉडी को रखा जाएगा और जो शेड्यूल था 4 बजे, ठीक 4 बजे अब वो मुंबई NCPA के ग्राउंड में थे, जहाँ पर सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक इनकी बॉडी को यहीं रखी गई थी ताकि जो लोग उन्हें अंतिम दर्शन कर सकें, श्रद्धांजलि दे सकें। अब आखिरी बंद झाले, आपण चेक करा। काय
स्टेट ऑनर के साथ रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और देखिए पहले उनके तिरंगे में लिपटा गया और फिर पुलिस में जो महाराष्ट्र पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर अब सीधे जो उनकी रथ यात्रा के लिए पार्थिव शरीर के लिए यात्रा के लिए गाड़ी लगाई गई है उसमें वो बॉडी रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरे स्टेट ऑनर के साथ तिरंगे में कॉफिन के ऊपर तिरंगा रखा गया है और तिरंगे में लपटे रतन टाटा जी को अब हमेशा उनकी सोच ऐसी होती थी जो आम जनता तक भी पहुंचे, सुविधाएं ऐसी होती थी जो आम जनता तक भी पहुंचे और वो भी उनका जो लुत्फ है वो उठा पाएं। और इसी सोच की वजह से आज दुनिया और देश के तमाम लोगों के मन में वो छा गए। और एनसीपीए से तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ पर उठाया जा रहा है क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर अब यहाँ से आगे ले जाया जाएगा। अंतिम दर्शनों के लिए शाम 4 बजे तक का वो वक्त था जब उनका ये पार्थिव शरीर एनसीपीए में यहाँ पर रखा गया था। मुंबई से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई यहाँ पर अब दी जाएगी और उनका जो जीवन है हमेशा के लिए साधारण सा व्यक्तित्व थे वो बहुत असाधारण, क्योंकि ऐसे कई सारे काम उन्होंने किए जो हर किसी के जहन में अब हमेशा हमेशा के लिए बस जाएंगे। 65% जो उद्योग से उनको आमदनी होती थी वो सीधे जाती थी टाटा ट्रस्ट में, जहां से फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो काम करते थे। वहां से शिक्षा के क्षेत्र में भी टाटा ट्रस्ट द्वारा बहुत सारा काम किया गया। देश को बहुत बड़े बड़े संस्थान उनके समर्थन से और कई बार टाटा ग्रुप ने खुद भी देश को समर्पित किए हैं। तो ऐसे में उनके इस योगदान को कोई कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन आज अंतिम विदाई उनको यहाँ पर दी जा रही है। तमाम बड़ी हस्तियों की आंखें भी उस वक्त नम थी जब उनके अंतिम दर्शनों के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। आमिर खान, उनकी पूर्व पत्नी किरण राव भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थी। इसके अलावा देश की जो नामी ग्रामी हस्तियां थी, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आज पहुंचे। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो रतन टाटा 86 साल के थे और उनके सबसे करीबी दोस्तों में एक थे शांतनु नायडू,
जो रतन टाटा के करीब 55 साल छोटे हैं। शांतनु नायडू एक साधारण परिवार से आने वाले इंजीनियर हैं, लेकिन पशु प्रेमी होने की वजह से उनके बारे में रतन टाटा को मालूम चला और फिर दोनों की पहली मुलाकात हुई। शांतनु की संस्था सड़कों पर घूमने वाले डॉग की मदद कर रही थी। शांतनु ने डॉग की सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर डिजाइन भी किया था और इसके बारे में रतन टाटा को मालूम चला और फिर रतन टाटा ने उन्हें मिलने बुलाया। रतन टाटा ने शांतनु से मिलने के बाद उन्हें अपने साथ काम करने का ऑफर भी दिया और फिर इसके बाद शांतनु रतन टाटा के सहायक और जनरल मैनेजर बन गए। आज रतन टाटा का अंतिम दर्शन करने के लिए शांतनु भी अपनी बाइक से पहुंचे। इस दौरान उनकी आंखें नम दिखीं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब शांतनु वहां पर पहुंचे और इससे पहले भी हमने कई बार देखा है, जिस भी बड़ी मीटिंग्स में वो जाते थे या जिस भी कार्यक्रम में वो शिरकत करते थे तो उस वक्त उनके साथ शांतनु हमेशा उनकी ढाल बनकर उनके साथ उस वक्त मौजूद रहते थे। और देखिए, पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अंतिम विदाई और सबकी आंखें लगभग नम हैं। तो शिवानी, देखिए अंतिम विदाई पूरे स्टेट ऑनर के साथ रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और देखिए, पहले उनके तिरंगे में लिपटा गया और फिर पुलिस में जो महाराष्ट्र पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर अब सीधे जो उनकी रथ यात्रा के लिए पार्थिव शरीर की यात्रा के लिए गाड़ी लगाई गई है उसमें वो बॉडी रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरे स्टेट ऑनर के साथ तिरंगे में कॉफिन के ऊपर उनको तिरंगा रखा गया है और तिरंगे में लपटे रतन टाटा जी को अब आखिरी यात्रा के लिए, शव यात्रा के लिए निकाला जा रहा है। जो उनकी गाड़ी है वहाँ पर उनकी बॉडी को रखा जाएगा और जो शेड्यूल था 4 बजे, ठीक 4 बजे अब वो मुंबई NCPA के ग्राउंड में थे, जहाँ पर सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक इनकी बॉडी को यहीं रखी गई थी ताकि जो लोग उन्हें अंतिम दर्शन कर सकें, श्रद्धांजलि दे सकें। अब आखिरी बंद झाले, आपण चेक करा. काय
स्टेट ऑनर के साथ रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और देखिए पहले उनके तिरंगे में लिपटा गया और फिर पुलिस में जो महाराष्ट्र पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर अब सीधे जो उनकी रथ यात्रा के लिए पार्थिव शरीर के लिए यात्रा के लिए गाड़ी लगाई गई है उसमें वो बॉडी रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरे स्टेट ऑनर के साथ तिरंगे में कॉफिन के ऊपर उनको तिरंगा रखा गया है और तिरंगे में लपटे रतन टाटा जी को अब हमेशा उनकी सोच ऐसी होती थी जो आम जनता तक भी पहुंचे, सुविधाएं ऐसी होती थी जो आम जनता तक भी पहुंचे और वो भी उनका जो लुत्फ है वो उठा पाए। और इसी सोच की वजह से आज दुनिया और देश के तमाम लोगों के मन में वो छा गए। और एनसीपीए से तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ पर उठाया जा रहा है क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर अब यहाँ से आगे ले जाया जाएगा। अंतिम दर्शनों के लिए शाम 4 बजे तक का वो वक्त था जब उनका ये पार्थिव शरीर एनसीपीए में यहाँ पर रखा गया था। मुंबई से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई यहाँ पर अब दी जाएगी और उनका जो जीवन है हमेशा हमेशा के लिए साधारण सा व्यक्तित्व थे वो बहुत असाधारण, क्योंकि ऐसे कई सारे काम उन्होंने किए जो हर किसी के जहन में अब हमेशा हमेशा के लिए बस जाएंगे। 60% जो उद्योग से उनको आमदनी होती थी वो सीधे जाती थी टाटा ट्रस्ट में, जहां से फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो काम करते थे। वहां से शिक्षा के क्षेत्र में भी टाटा ट्रस्ट द्वारा बहुत सारा काम किया गया। देश को बहुत बड़े बड़े संस्थान उनके समर्थन से और कई बार टाटा ग्रुप ने खुद भी देश को समर्पित किए हैं। तो ऐसे में उनके इस योगदान को कोई कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन आज अंतिम विदाई उनको यहाँ पर दी जा रही है। तमाम बड़ी हस्तियों की आंखें भी उस वक्त नम थी जब उनके अंतिम दर्शनों के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। आमिर खान, उनकी पूर्व पत्नी किरण राव भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थी। इसके अलावा देश की जो नामी ग्रामी हस्तियां थी, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आज पहुंचे। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो रतन टाटा 86 साल के थे और उनके सबसे करीबी दोस्तों में एक थे शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के करीब 55 साल छोटे हैं। शांतनु नायडू एक साधारण परिवार से आने वाले इंजीनियर हैं, लेकिन
पशु प्रेमी होने की वजह से उनके बारे में रतन टाटा को मालूम चला और फिर दोनों की पहली मुलाकात हुई। शांतनु की संस्था सड़कों पर घूमने वाले डॉग की मदद कर रही थी। शांतनु ने डॉग की सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर डिजाइन भी किया था और इसके बारे में रतन टाटा को मालूम चला और फिर रतन टाटा ने उन्हें मिलने बुलाया। रतन टाटा ने शांतनु से मिलने के बाद उन्हें अपने साथ काम करने का ऑफर भी दिया और फिर इसके बाद शांतनु रतन टाटा के सहायक और जनरल मैनेजर बन गए। आज रतन टाटा का अंतिम दर्शन करने के लिए शांतनु भी अपनी बाइक से पहुंचे। इस दौरान उनकी आंखें नम दिखीं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब शांतनु वहां पर पहुंचे और इससे पहले भी हमने कई बार देखा है जिस भी बड़ी मीटिंग्स में वो जाते थे या जिस भी कार्यक्रम में वो शिरकत करते थे तो उस वक्त उनके साथ शांतनु हमेशा उनकी ढाल बनकर उनके साथ उस वक्त मौजूद रहते थे। और देखिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अंतिम विदाई और सबकी आंखें लगभग नम हैं। तो शिवानी देखिए अंतिम विदाई पूरे स्टेट ऑनर के साथ रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और देखिए पहले उनके तिरंगे में लिपटा गया और फिर पुलिस में जो महाराष्ट्र पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर अब सीधे जो उनकी रथ यात्रा के लिए पार्थिव शरीर के लिए यात्रा के लिए गाड़ी लगाई गई है उसमें वो बॉडी रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरे स्टेट ऑनर के साथ तिरंगे में कॉफिन के ऊपर उनको तिरंगा रखा गया है और तिरंगे में लपटे रतन टाटा जी को अब आखिरी यात्रा के लिए शव यात्रा के लिए निकाला जा रहा है। जो उनकी गाड़ी है वहाँ पर उनकी बॉडी को रखा जाएगा और जो शेड्यूल था 4 बजे ठीक 4 बजे अब वो मुंबई NCPA के ग्राउंड में थे जहाँ पर सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक इनकी बॉडी को यहीं रखी गई थी ताकि जो लोग उन्हें अंतिम दर्शन कर सकें, श्रद्धांजलि दे सकें। अब आखिरी मैडम